Hello, good morning, students. Today we'll see the trends of nursing research in current scenario, or we can say 21st century. As we discussed earlier about the progress of nursing research, historical evaluation of research, we can say. Every years हर साल और ग्रोथ कैसे हुई है रिसर्च की, नर्सिंग रिसर्च की इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज. वी क्लियर अबाउट दैट. आई थिंक आप सब पढ़ के आए होंगे आज. And today we'll see how the trains came, पहले का generation and before 21st centuries and this time. What is the differences between the growth, what is the differences between the technologies of utilization of nursing research. So we'll see the importance, or we'll see the what is the current trends in nursing research. Okay, at present how we are conducting research, and what as a researcher, what I believe, what we believe for better outcomes of research. Okay, so let's see. These are the आपको जब भी अगर एग्ज़ाम में आता है ट्रेंड्स ऑफ नर्सिंग, करेंट ट्रेंड्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो आपको यही पॉइंट लिखना है. इट इज़ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You can add, it is 9 point, you can add 10 points. You have to add 10 points. Okay, you can add 50, at least आप 15 points रखो, ताकि आपको 15 में से 10 एटलीस्ट आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ सको. अगर करेंट ट्रेंड्स आता है तो इट ऑलवेज कम इन 8 और 10 मार्क्स. ठीक है, तो बी थॉरो विद दिस. सी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन. अगर एग्जाम में आता है यू हैव टू राइट लाइक दिस: ट्रेंड्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन 21st century, and you have to list out all these trends, current trends, and one by one, because it is 8 marks or 10 marks, so you have to explain one by one every current trends. Like first is continued focus on EBP. What do you mean by this? Continued focus on EBP. We all know about the EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. कंटिन्यूड फोकस ऑन EBP. पहले क्या होता था रिसर्च और अब क्या है, मैं ये पहला डिफरेंस बताती हूँ. पहले हम रिसर्च करते थे, जैसे हम अभी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 1990s में 1850s का जो रिसर्च था वो नीड के अकॉर्डिंग रिसर्च होती थी. जैसे हमने स्टडी किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कंडक्टेड स्टडी और ए रिसर्च फॉर सोल्जर्स ऑफ क्रिमिन वॉर, क्योंकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में थी. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड शी डिड इन रिसर्च टू बेटर आउटकम और टू ट्रीट द सोल्जर्स ऑफ क्रिमिन वॉर. ओके, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द नीड, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड the women or the nurses are doing the research according to need. Okay, but here what will happen in this current century? We believe on evidence based practices. फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑलवेज, हम जैसे हम डेटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल. ओके, आई हैव टू कलेक्ट डेटा ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट. अब इन द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट विच टाइप ऑफ स्टडी, मैंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस आप लोग बताया है. हम हमेशा एविडेंस पे ही फोकस करेंगे. जैसे मैंने ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट लिया फ्रॉम मेदांता, फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल, फ्रॉम अपोलो. ओके, अब मैंने हर जगह से 90 सैम्पल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन दैट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट विद द एविडेंस बेस्ड, विद द फॉलोइंग विद द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. अब हाउ? सी, अब डिपेंड करते हैं व्हाट इज़ माय टॉपिक. आई टेकन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट फॉर प्रिवेंशन. चलो प्रिवेंशन ले लेते हैं. ओके, अब ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का प्रिवेंशन के लिए मैंने पेशेंट को लिया है. अब पहले व्हाट इज़ द स्टडीज़ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हमने वो रिव्यू कर लिया है. फाइन. अब हम ये देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस किस चीज़ों को प्रिवेंट करने से, किस किस चीज़ों को अवॉइड करने से हम ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, किस किस चीज़ों को अडॉप्ट करने से हम ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं. तो विल लिस्ट आउट दैट थिंग्स. ओके, और हम मैच करेंगे. जैसे हम आप लोग को वो वाला एग्जांपल बहुत क्लियर है ना, सोडियम डाइट टू हाइपरटेंसिव पेशेंट का डाइट फिक्स्ड रहता है, फॉलोड रहता है. अब उसमें से हम सोडियम जरूर हटाते हैं, अवॉइडेंस में सोडियम डालते हैं, बिकॉज दिस इज़ एविडेंस बेस्ड. इट इज़ अ प्रूफ दैट कि हम
अगर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हम अगर स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब अगर हम अवॉइड वाले सेक्शन में नहीं रखेंगे तो ये वर्स्ट हो जाएगा पेशेंट का कंडीशन, दिस वी नो अबाउट, ओके। तो व्हाट विल डू, विल अवॉइड, विल काउंसिल, विल एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रिवेंशन कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स, एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज दिस इज प्रूफ, दिस इज लीगली प्रूफ, दिस इज एविडेंस बेस्ड दैट कि अगर हम ये लेते हैं तो हेल्थ को इंज्योर होता है, लंग्स इंज्योर होता है, अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, व्हाट आई एक्सप्लेन यू कि नाउ डेज द पीपल, देखो इस स्लाइड्स का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, अगर इस स्लाइड्स का एक्सप्लेनेशन आप मेरे वर्ड्स को समझ रहे हैं तो यू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स, नो नीड टू कॉपी द बुक्स, बुक्स इज ओनली your guide, books is only your helping hand, no need to copy your books or content of your books, keep in mind MSCs, अगर आप इसको अगर दिमाग में रख लिए ना, because my guide, my teachers always suggested me that during my MSc, during my PhD, never follow any content, never repeat, never copy any content of book और एनी जर्नल्स और एनीथिंग। आप MSc भी कर रहे हो, नेवर कॉपी द सेंटेंस, नेवर कॉपी द वर्ड। आप जब अपनी जितना अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे ना उतना ही यू विल गेन योर मार्क्स, अंडरस्टैंड। सो ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज और ओन, पता है मुझे इंग्लिश में ही लिखना है, बट ट्राई टू जनरेट दी सेंटेंस। अब तो आता ही होगा यार, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बिकॉज वी ऑल आर हिंदी मीडियम, तो आप लोग को BSc में हुआ होगा प्रॉब्लम, बट MSc में इतना नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो ट्राई टू ओवरकम ऑन दैट, ओके। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटिन्यूड फोकस ऑन EBP। अभी हम टेम्पररी रिसर्च नहीं करते, वी ऑलवेज फोकस ऑन दी EBP, ओके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एविडेंस बेस्ड थ्रू मल्टीपल, थ्रू कन्फर्मेटरी स्ट्रैटेजीज, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस। अब मैंने अभी तक बोला था कि कंटिन्यूड फोकस ऑन EBP, अब ये लाइन ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एविडेंस बेस्ड, हम मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हो रही, अब फोकस कर लिए, बट वी विल डेवलप वेरी स्ट्रॉन्गर EBP, अंडरस्टैंड। हम EBP को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करेंगे बाय दी एनी कन्फर्मेटरी स्ट्रैटेजीज और एनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बाय हेल्प ऑफ एनी स्ट्रैटेजीज वी विल डेवलप और स्ट्रॉन्ग अवर EBP फॉर दी बेटर रिसर्च इन दिस सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेटर एम्फेसिस, greater emphasis on systematic review. I always said, हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो एक्सक्यूज मी प्लीज़, हम जब भी रिसर्च करते हैं तो आई ऑलवेज सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, हमने स्टेप्स भी पढ़ चुके हैं, first of all we have to select the problem, then we continue, we review the literature, this is only the systematic review। हम जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू नहीं करेंगे सिस्टमेटिकली, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिकली, systematically means that you have to, if you are in the 2020, we are in 2020 right, 2020 में हैं हम अभी, अब now you have to do the study। अब आप क्या 20 साल पहले नहीं लोगे ना स्टडीज़ को, अब आप जब जर्नल्स ओपन करोगे, पब्लिकेशंस ओपन करोगे, तो आपके टॉपिक्स फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अब आप सर्च करेंगे गूगल पे कि पेपर्स और जर्नल्स रिगार्डिंग दी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या फिर आप लिखोगे रिसर्च पेपर ऑन प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब आप ओपन करके देखना प्रीवियस 10 साल, मतलब आज हम 2020 में हैं तो आप 2010 से लेके 2020 तक के सारे जर्नल, सारे पेपर्स रिव्यू करोगे सिस्टमैटिकली, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 से लेके आज 2020 या 2019 तक जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं, दैट यू हैव टू रिव्यू सिस्टमैटिकली। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इट वाज दिस सिस्टमैटिक, ओके। अंडर द सिस्टमैटिक कम्स लाइक, जैसे आप लिखते हो ना, आप लोग सेमिनार लिखते हो फॉर, जैसे कैसे लिखते हो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, तो दिस इज सिस्टम ना, सिस्टमेटिकली आप लोग CPCS और अपना सेमिनार बनाते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो, राइट। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च, ऑलवेज से सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स।
रिसर्च में भी रिव्यू लिटरेचर लिखने का सिस्टमेटिक प्रोसेस है. ओके, दैट आई टीच यू इन रिव्यू लिटरेचर चैप्टर. सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लिखी जाती हैं. ओके, तो रिव्यू लिटरेचर में हमको पहले क्या देखना है, ऑथर का नेम देखना है, टाइटल देखना है, टाइटल के बाद व्हाट वाज द हाउ मेनी ऑफ नहीं इन विच ईयर इट वाज कंडक्टेड. तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ compulsory in the review literature that you have to follow systematically. Understand? So this is called systematic review. सो हमको ग्रेटर इम्फेसिस, हमको मोर इम्फेसिस करना है सिस्टमेटिक रिव्यू में. हमको ज़्यादा फोकस और ज़्यादा अपना इम्फेसिस मतलब अपना प्रभाव देना है सिस्टमेटिक रिव्यू में. ओके, मतलब हमको सिस्टमेटिक रिव्यू को कम नहीं तोलना है. अंडरस्टैंड? मतलब क्या बोलते हैं वो थॉट आप लोग समझते हो, हल्के में नहीं लेना है. दैट वी हैव टू गिव मोर फोकस. ओके, expanded local research in healthcare setting. See, पहले क्या होता है, let me clear this sentence. Expanded local research in healthcare setting. अब current trends में क्या हो गया है, जो हम research जो कर रहे हैं ना, वो हेल्थ केयर सेटिंग में भी बहुत एक्सपांड हो गया. पहले क्या करते थे, रिसर्च केवल या तो बहुत कम था हेल्थ केयर सेटिंग में. हमारे नर्सिंग में अगर हम देखें तो स्पेशली जो को अपना पीएचडी करना था या फिर इतना लोकल हेल्थ सेटिंग में एक्सपांडेड नहीं हुआ था, छोटे छोटे रिसर्च नहीं होते थे. अब क्या है, पहले बड़े बड़े लेवल पे ही रिसर्च होता था हेल्थ केयर सेटिंग्स पे. ठीक है, अब छोटे छोटे रिसर्च भी हम लोकल सेटिंग्स पे करते हैं, छोटे छोटे रिसर्च करते हैं. जैसे आज मैंने क्या एग्जांपल दिया था, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. अब प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एक छोटा पार्ट लिया हमने ट्यूबरक्लोसिस का, राइट. अब हम चाहते तो पूरा ट्यूबरक्लोसिस का ईटियोलॉजी, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्ट हम एक बड़ा रिसर्च करते. तो पहले ऐसा ही रिसर्च होता था, बट अब एक लोकल रिसर्च छोटा छोटा करके हम एवरी सेक्शंस को क्लियर करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड दी एक्सपांडेड ऑफ लोकल रिसर्च इन हेल्थ केयर सेटिंग. हेल्थ केयर सेटिंग में अब बहुत हो चुके हैं, मतलब एक्सपांड हो चुके हैं बहुत रिसर्च. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. सी, we always say we as a nurse not only see the our profession, we always be like interdisciplinary. हम ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही सेक्शन में रिसर्च करें. we can do research on the like nursing practice से थोड़ा सा बाहर निकलो. you can take the people like yeah, we can take the people of not only see in my institute. Let me take my institute. In my institutes all the nursing teacher, मैं अब यहाँ पे students नहीं ले रही हूँ, I am taking all the nursing teachers. अब all the nursing teachers, the working माहौल, the working environment, let me create a problem, give me time. Yeah, working environment influence the faculty's better outcome. समझ में आया? जो वर्किंग माहौल है, पॉजिटिव वर्किंग माहौल होगा तो हर फैकल्टी वहाँ रह के अपना अच्छा बेटर आउटकम देगा. नेगेटिव पार्शियलिटी वाला होगा या फिर पॉलिटिक्स वाला होगा, तो ऐसे वर्किंग माहौल में फैकल्टीज़ बहुत कम रह पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपने आउटकम्स अच्छा नहीं मिल पाएगा. अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स. तो पॉजिटिव एनवायरमेंट्स गिव दी better outcome of faculties. Okay, so this is my problem statement. Understand? So how I'm taking the interdisciplinary, मैं हेल्थ सेटिंग से थोड़ा सा बाहर गई. अब दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्सिंग टीचर. अब आप नर्सिंग टीचर के अलावा आप लॉ के टीचर्स को लोगे तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी. ओके, तो थोड़ा सा हमको अपने प्रोफेशन हेल्थ केयर सेटिंग से थोड़ा सा बाहर निकलना है और उस एरिया को भी स्ट्रेंथन करना है. कोलैबोरेट करके हमको वहाँ पे भी अपनी स्टडी करनी है. ऐसा नहीं कि हम अपने ही प्रोफेशन में घुसे रहें और बाहर इंटरडिसिप्लिनरी क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं हो. ठीक है, तो वी हैव टू फोकस, वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर दिस इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन ऑल्सो. तो 21st सेंचुरीज़ में ये भी हो रहा है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. नेक्स्ट इज एक्सपांडेड डिसएमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स. दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्या होता है नाउ डेज, रिसर्चर्स डू द रिसर्च लाइक यू पीपल.
इन द फोर्थ ईयर वॉट एवर यू डू, कैसा किया है वो मैं जानती हूँ आप लोगों ने रिसर्च। ओके सो ओके, फोर्थ ईयर में उतने अच्छे से आप लोग रिसर्च नहीं करते जितना एमएससी में करोगे। तो फोर्थ ईयर में जो रिसर्च आपने किया है वो रिसर्च को क्या आपने पब्लिश किया, क्या आपने लोगों तक पहुंचाया कि मैंने रिसर्च किया है तो ये रिज़ल्ट आया है। तो और मुझे याद नहीं है किसी स्टूडेंट्स का भी कि उनने पब्लिश किया था कि नहीं। जैसे आप कोई भी रिसर्च करते हो इन दिस सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, ऑल द रिजल्ट्स, जैसे भी कोई रिसर्च का रिजल्ट आया, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है, उस रिजल्ट को हमको पब्लिश करना है, लोगों तक वायरल करना है। ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है 21st सेंचुरी में। एक्सपांडेड द डिसमिनेशन, एक्सपांड करना है डिसमिनेशन को। ओके, डिसमिनेशन मीन्स आपके जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स आए हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, उसको फैलाना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। दैट वी कॉल द डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ओके, तो एक्सपांड हो चुके हैं इन दिस 21st सेंचुरी। आर यू क्लियरिंग अबाउट दी माई टॉप, मतलब ट्रेंड्स ना, मतलब क्लियर हो रहा है सबको कि मैं खाली हवा में जा रहे हो मेरे वर्ड्स? तो प्लीज़ अगर ऐसा लग रहा हो तो बताना, क्योंकि ट्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊँ, बहुत ही हिंदी और बहुत इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही शुद्ध शब्दों में मैं आप लोग को ये समझा रही हूँ। अगर मेरे वॉइस और मेरे भावनाओं को अगर आप समझ पा रहे हैं ना, मेरे अंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर ट्रेंड्स आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। आपको हर सेक्शन में एग्जांपल दे दे के लिखोगे ना, तो कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपके एक नंबर भी काट सके, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, एक्सपांडेड डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। जितने भी रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं वो डिसमिनेट करना ज़रूरी होता है, फैलाना। फॉर एग्जांपल, वी आर डूइंग द रिसर्च ऑफ ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन। तो आपका जो भी रिजल्ट आया, बेटर आया, बेटर नहीं आया, वॉट एवर, डिसमिनेट दैट रिसर्च रिजल्ट और फाइंडिंग्स। ओके, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ, अगर आप ये एक्सपांडेड करोगे, डिसमिनेट करोगे अपने रिजल्ट्स को, तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल, लाइक नॉट ओनली द पीपल लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और भी लोगों को। प्रिवेंशन तो बहुत अच्छी चीज़ है ना यार, आप ये शेयर करोगे रिजल्ट तो सब लोग अवेयर रहेंगे उस चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ नर्सिंग रिसर्च। आजकल ये बहुत हो चुका है, सब लोग विजिबल हो चुके हैं नर्सिंग रिसर्च को लेके। पहले आप लोग खुद याद करो, 10 साल पहले जब आई केम टू इंदौर, देर वॉज नथिंग अबाउट द रिसर्च, कोई रिसर्च पे इतना फोकस ही नहीं करता। बट नाउ in this 2020 I'm telling you, so many people, so many institutes are awareing or doing the research, or focusing the research activities, or interested for PhD doc, postdoc. तो this say that this make the differences. पहले के लोग इतना नहीं करते थे, but अभी at present people are more aware about the research. Okay, नेक्स्ट हम देखते हैं, इंक्रीज फोकस ऑन कल्चरल इश्यूज एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज़। अभी हमने क्या करना शुरू कर दिया है 21st सेंचुरी में, कल्चरल इश्यूज़ को भी हमने लेना शुरू किए हैं। जैसे कल्चरल इश्यूज़ एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज़ एंड कल्चरल इश्यूज़। जैसे पहले हम केवल नर्सिंग प्रैक्टिस में घुसे ही रहते थे, नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग प्रैक्टिस, क्लिनिकल सेटिंग से रिलेटेड ही हम नर्सिंग रिसर्च करते थे, ठीक है। अब हम कल्चरल इश्यूज़ जैसे let me take the example of OBG. Okay, how a woman after the delivery, cultural issues क्या क्या आते हैं। जैसे जब वुमेन को, आप लोग भी कई वुमेन यहाँ पे होंगे जो बेबी हो चुका है, तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कल्चरल इश्यूज़ कैसे होते हैं आफ्टर द डिलीवरी। बेबी बहुत छोटा है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेबी घर पे आया है। वॉट एवर इंडियन कल्चर सेज कि वुमेन को खाना ज़्यादा नहीं देना है, चपाती नहीं देना है, दूध दलिया दो, और बेबी का टेक केयर मदर ही करेगी, सो दैट अटैचमेंट आए। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ गुड इंडियन कल्चर, बट women को only दूध दलिया, because it is a normal delivery. I am talking about the Indian culture in the village. Sometime is in the normal cities, on small cities also ये भी होता है. In Indore also I said I have seen that cases कि women को उतना डाइट नहीं मिलता है आफ्टर द डिलीवरी. वुमेन इज़ नॉट एबल टू स्लीप
or not able to take the rest. Whole night she's wake up with the baby, or at day she is completely busy in the household work. When she will get rest, मतलब आपको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है. शी विल मतलब वॉट आवर कल्चर सेज कि एवरीथिंग ए वुमेन हैव टू डू. नो, नथिंग इज नथिंग लाइक दिस. आपको एक वुमेन को कल्चरल इश्यूज ऐसे बाउंड करके रख देता है. तो आप इस टाइप के स्टडीज़ कर सकते हो कि वेदर आफ्टर पोस्ट डिलीवरी क्या फूड या नॉर्मल बैलेंस डाइट अवॉइड करना चाहिए. आप इस पर स्टडी करो, क्योंकि कल्चरल इश्यूज हैं जो नहीं जो बाउंडेड करके रखते हैं वुमेन को कि टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट. अंडरस्टैंड. तो आप इस पे दिस इज़ ए मेजर कल्चरल इश्यूज़. आज की जनरेशन में भी ये कल्चरल इश्यूज़ है. ठीक है. शेयर डिसीजन मेकिंग. अब शेयर डिसीजन मेकिंग जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड टू डू द रिसर्च ऑन दिस कल्चरल इश्यूज फॉर ओके. नाउ यू आर डूइंग द योर दिस सेक्शन. Try to share people so that you can take the suggestions from others also. अगर आप ये 5 या 6 लोग आप रिसर्चर ही डिस्कस कर रहे हो और उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा कंपैरेटिवली. अगर आप लोगों को अपना डिसीजन शेयर करोगे तो दे विल गिव द बेटर रिव्यू, दे गिव द बेटर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, ताकि आप अपने रिसर्च में और बेस्ट कर सको. Okay, so this was all about the trends, current trends in the or we can say in the 21st century's trends. तो I hope कि सबको clear होगा. So that's all about today. I hope कि आप लोग आज सब पढ़ के आए हैं. लास्ट क्वेश्चन